नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप सारे लोग अवगत हैं, भर्ती बोर्ड की ओर से रिजल्ट के संदर्भ में जो एक नोटिस जारी हुआ था कि रिजल्ट आपका नवंबर अंतिम में आने वाला है। और वो सत्यता भी है, क्योंकि आपका रिजल्ट नवंबर अंतिम में आने वाला। इसके बाद अखबार में एक कटिंग और आई थी कि लगभग रनिंग आपकी दिसंबर अंतिम में जाएगी। तो उसी चीज़ को हम बेस मानकर आप लोगों के सम्मुख जो DBPST में कागजी कार्यवाही की आवश्यकता होती है उन पर बात करेंगे। आपका DBPST कैसे होता है, क्या कंडीशन होती है, DBPST के दौरान जो फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट में कितने लोग निकल जाते हैं, कितने लोगों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। क्या क्या आपके लिए कागज़ चाहिए, तो इसी संदर्भ के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार की है। तो आप लिस्ट के माध्यम से सारी चीज़ें समझ सकते हो। DBPST में आपको बता दूं, जैसे आपका पहले आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपका जैसे ही लिस्ट में नाम आएगा, उसके कुछ समय बाद, जैसे कि लगभग 20 से 25 दिन बाद आपको DBPST के लिए बुलाया जाएगा। DBPST के लिए बेसिकली आपको एडमिट कार्ड आपका जारी होगा, फॉर्म का प्रिंट कार्ड, जो आपने फॉर्म जिस समय अप्लाई किया था, अगर वो है नहीं तो उस समय निकल आता है और साइट ओपन हो जाती है, उसको वहाँ के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग 12 फ़ोटो चाहिए आपके, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों होने चाहिए। आधार कार्ड है, अगर पैन कार्ड नहीं है फिर भी कोई इतनी विशेष आपत्ति नहीं है। जात और निवास, ये दोनों होने चाहिए आपका। निवास अगर आपका नया है तो ज़्यादा बेहतर है, 1 वर्ष के बीच का है तो ज़्यादा उचित है, क्योंकि एक केस में ऐसा भी हुआ था कि 3 वर्ष से पहले जिनका था उनका अमान्य घोषित कर दिया गया था। और 10th प्लस 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। असली देखते हैं वो सारे लोग, उनके लगभग 6-7 लोगों की टीम गठित होती है वहाँ पर, यही कागज़ चेक करने के लिए। और इसी बीच एक चीज़ और है, सबसे पहले आपके फिंगरप्रिंट चेक किए जाएंगे, कहीं आप फर्जी तो नहीं हो। कई जगह कई बार ऐसे केस देखने को मिले हैं कि पेपर किसी और व्यक्ति ने दिया है, लेकिन चेकअप कराने वहाँ पर DBPST देने कोई और व्यक्ति जाता है। ऐसा ही केस एक बार मेरे सम्मुख आगरा में हुआ था, और उस समय उस व्यक्ति को वहाँ से फोर्स उठा के तुरंत ले गया, जैसे ही पता चला कि ये संदिग्ध व्यक्ति है। तो आप इन सारी चीज़ों से बचने का प्रयास करिएगा। और एक चीज़ और है, इतने सारे आपको कागज़ चाहिएगा। मैं आपको बता दूं, जो अगर किसी के कागज़ में कोई गलती है, जैसे कि किसी ने कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, किसी ने गलती से, व्यक्ति OBC में है, स्टेट की जगह उसने सेंट्रल का लगा दिया, इसके लिए आपका एफिडेविट बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कोई जैसे थोड़ी नाम में मिस्टेक होती है, किसी के आगे KM लगा हुआ है, जैसे कुमारी है या कुमार है, या कोई और टैग लिखना भूल गया है, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लें। वहाँ आपको डायरेक्ट निष्कासित नहीं किया जाता है, और वो निश्चित तौर पर एक उचित समय आपको देते हैं उस कार्यवाही के लिए, तो आप घबराएं न। और चरित्र प्रमाण पत्र की बात रही, जब मेरा DBPST हुआ था उस समय किसी चरित्र प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। चरित्र प्रमाण पत्र आपके काम आते हैं मेडिकल के समय पर, तो अभी आपको इतना ज़्यादा तनाव लेना नहीं है, आपको मेडिकल का इंतज़ार करना है। मेडिकल के टाइम में चरित्र प्रमाण पत्र काम करते हैं। अब मैं एक पूरी तरीके से सिस्टमेटिकल वे में आपको समझा दूं। आपका पहले लिस्ट में नाम आएगा, लिस्ट में नाम आने के बाद आपको DBPST के लिए बुलाया जाएगा। DBPST में क्या होगा, सर्वप्रथम आपकी लंबाई मापी जाएगी, 1 68 सेंटीमीटर, 1 52 सेंटीमीटर महिलाओं की और मेल की लंबाई चाहिए। इसके अलावा 79 to 84 पुरुष का सीना चाहिएगा। सीना में थोड़ी रियायत चल सकती है, और हाइट आपकी प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। हाइट में आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। ये भी होता है कि वहाँ हाइट थोड़ी टाइट नापी जाती है। मैं आपको वास्तविकता बता दूं, एक सेंटर पर जब मैं फर्स्ट टाइम मेरी हाइट नापी गई थी DBPST में, 1 71 सेंटीमीटर की हाइट मेरी 169 बैठा रही थी, जबकि मेडिकल में वही मेरी हाइट 1 71 सेंटीमीटर बैठाई थी। तो कभी कभी ये भी दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जब आपका DBPST कंप्लीट हो जाएगा, इसके 2-3 दिन बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा, और रनिंग के लिए सभी को बुलाया जाएगा, और रनिंग होगी आपकी। एक दिन में रनिंग पूरी नहीं होती, रनिंग के लिए कई डेट फिक्स होती है, और उनके बाद आपकी रनिंग पूरी होती है। रनिंग के बाद आपका अंतिम रूप से परिणाम जारी किया जाता है।
जब आपका परिणाम आता है, परिणाम उतने ही लोगों का आता है जितनी लगभग वैकेंसियां होती हैं। जैसे 60,244 है, तो 60,244 लोग ही मेडिकल के लिए आपके कैच किए जाएंगे, उतने लोगों का मेडिकल होता है। मेडिकल में उनकी धारणा ये है कि पुलिस का सामान्य मेडिकल होता है, मेडिकल में कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होता है, जिसको ज़्यादा दिक्कत है वही व्यक्ति फेल होता है। तो आप लोग तनाव न लें। आप लोगों के जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, ये करेक्टर सर्टिफिकेट मेडिकल के तौर पर काम आते हैं। तो जब आपका मेडिकल होगा उससे पूर्व आप लोग ये देख लेना करेक्टर सर्टिफिकेट, और मैं बता दूंगा इनका फॉर्मेट क्या होता है, कहाँ से बनवाने हैं, कैसे बनवाने हैं, बहुत आराम से बन जाएंगे। अभी आपके लिए उचित समय ये है कि दरोगा की भी वैकेंसी आने वाली है। हालांकि जो दिसंबर है, दिसंबर में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना दिसंबर के बाद 2025 में संभावना है। तो आप अपने अध्ययन को न छोड़ें, अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें, आप रनिंग करते रहें आराम से। अभी प्रॉपर समय है आपके पास में, दिसंबर अंतिम में आपकी रनिंग होने को है। और दिसंबर अंतिम तो इन्होंने बताया है एक अनुमानी तौर पर, संभावना हुई तो 2-4 दिन और आगे जा सकती है। तो आप रनिंग अपनी प्रॉपर तरीके से करें, ज़्यादा रनिंग ना करें शुरुआत में। अगर कोई व्यक्ति अभी रनिंग प्रारंभ कर रहा है तो 1 किलोमीटर रनिंग करें, और महिलाएं अपनी 1 किलोमीटर रनिंग महिलाएं लेके चलें, और महिलाएं 1 किलोमीटर से अभी ज़्यादा न बढ़ाएं। और जबकि मेल है, मेल अपनी रनिंग को डेली बढ़ाते चलें। और रनिंग करने से पहले आप शरीर को पूर्णतः गर्म करें, क्योंकि जितनी भी आपको दिक्कत होती है, सीन पेन की समस्या, ये सारी समस्याएं, ये इसी के कारण आपको दिक्कत होती है, पैर में मोच आना, क्योंकि आप बॉडी को पूर्णतः गर्म नहीं करते हैं। इसके बाद आपको और अपना यूपीएसआई के लिए बहुत सारे लोगों का एनटीपीसी का पेपर होगा, आरपीएफ एसआई का पेपर होगा। इसी बीच में अपनी स्टडी भी आप प्रॉपर तरीके से जारी रखें, क्योंकि पढ़ाई के साथ समझौता नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में। और अगर आप ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही है आपकी, क्योंकि आप रनिंग करके आएंगे और थकान भी होती है निश्चित रूप से, तो आप केवल इतना रिवीजन रखें, ऐसा नहीं कि उससे एकदम दूरी बना दें। अगर अभी रिजल्ट आ जाता तो एक चीज़ पूर्णतः स्पष्ट हो जाती कि जिनका सिलेक्शन होना था वो अपने आगे की तैयारी अपनी जारी रखते, डीबीपीएसटी और मेडिकल की, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो आराम से अपना अध्ययन में लगे रहते। अब दिक्कत ये है, आपका रिजल्ट आया नहीं है, सभी लोगों को उम्मीद है रिजल्ट आने की, और बहुत सारे लोगों के कम नंबर हैं, उनको भी एक आशा है कि किसी विशेष प्रकार से अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो हमारा नंबर बैठ सकता है। इसी सारे सिस्टम के बीच में उनका अध्ययन भी बाधित है। तो मेरा आपसे बहुत सुझाव है, यदि आपके बहुत अच्छे से अच्छे नंबर हैं फिर भी आप लोग अपने अध्ययन को जारी रखें, पढ़ाई रखें। पढ़ाई बहुत आगे तक काम में आती है, और आपको यहीं सिमट के नहीं रहना है। यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, उनमें आपको पूर्णतः फोकस करना है, और यही सारे सिस्टम होते हैं। मेरा फिर आपसे सुझाव है, आप इस बीच में अपनी पढ़ाई न छोड़ें, अपना 2-4 घंटा रिवीजन के लिए प्रत्येक दिन निकाल के चलें। और अगर किसी को मेडिकल की कोई दिक्कत है तो मेडिकल से संबंधित हमारी दूसरी वीडियो आएगी, मेडिकल की वास्तविकता क्या रहती है। डीबीपीएसटी के संदर्भ में मैं आपसे फिर दोबारा बता दूं, केवल आपके सीने की नाप होगी, आपकी लंबाई मापी जाएगी, पहले आपके कागज़ चेक किए जाएंगे, उससे पहले आपको फिंगरप्रिंट लगवा के देखेंगे वो। ये सारी चीज़ें आपकी साथ साथ होती हैं। उसके 2-4 दिन बाद आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाता है, फिर आपकी रनिंग हो जाएगी। इस वजह से आप अपनी रनिंग पर पूर्णतः फोकस बना के चलें। अभी प्रॉपर समय है, आराम से रनिंग हो जाती है, वहाँ इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बेहतर रहेगा कि आप ग्राउंड में रनिंग करें, जिससे आपको चक्कर गिनने में आसानी महसूस हो और आप प्रत्येक चक्कर को अपने अनुसार गिन सकें। मैंने कभी ग्राउंड में रनिंग नहीं की थी, लेकिन मैंने रोड पे ही रनिंग की थी। लेकिन चक्कर गिनने के लिए वहाँ लोग लगे हुए होते हैं, वो बताते भी रहते हैं। तो मेरा आपसे बहुत सुझाव है कि आप 13 चक्कर मारने का प्रयास करें, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा न हो। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। मित्रों, आगे की जो आपकी वीडियो आएंगी वो विशेषकर अध्ययन से संबंधित आएंगी, मेडिकल पर भी वीडियो आएंगी, तो आप उनका इंतजार करें। और यदि आप बिल्कुल बेसिक से प्रारंभ कर रहे हैं अध्ययन को, तो सर्वप्रथम मेरी आपको जीएस की, इतिहास और राज्य व्यवस्था की क्लासें प्रारंभ होंगी, जिसमें आपको इतिहास एक सीक्वेंस के हिसाब से बताया जाएगा। तो आप उन क्लासों के लिए एकदम उत्साहित आपको रहना है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मैं पिंकेश कुमार।